नमस्कार दोस्तों, मैं वीरू सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीनियस कोचिंग बाराबंकी में। और हम लोग आज डिस्कस करने वाले एसएससी की एसटी नंबर 132। ठीक है, तो बिना समय गंवाए चलते हैं पहले सवाल की तरफ। देखिएगा पहला सवाल क्या है। पहला सवाल आपका अप्रोक्सीमेशन पे है, देखते हैं कैसे बनता है। देखो, ये इतना हिस्सा जो लिखा है, इस हिस्से का मतलब है क्या। तो 1200 का 105% चाहिए। 1200 का 105%। दूसरे हिस्से में क्या लिखा है कि 23,600 का 11% चाहिए, बराबर यहाँ पे 22% है। अब पता नहीं कौन सी संख्या का है वो निकालना है। ये 1421। बहुत सारे लोगों ने अगर गलतियां की हो तो उसको आप समझ लें। इसका अगर निकालोगे 105% तो 1200 इधर हो तो 1260 आ गया। इसका निकालोगे परसेंटेज तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए। 11 से गुणा कराने का मतलब है लास्ट वाला अंक ऐसे ही रखो, इन दोनों को जोड़ो तो 6 3 9 हो गया, फिर इन दोनों को जोड़ो 5 हो गया, फिर ये आएगा 22% निकालने का मतलब 0.22x बराबर और प्लस 1421। इसमें से इसे घटाना है, पहले इसे जोड़ लो। 6 9 6 15 और 5 2 7 1 8 2 1 3 4। इसमें से 1421 क्या करना है, घटाना है और 0.22 का भाग देना। जब अप्रोक्सीमेशन निकालोगे तो ये है 12,140 साइकिल। ठीक है, चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे सवाल में भी अप्रोक्सीमेशन है, इसको भी देख लेते हैं। ये 41.99 का 42 का स्क्वायर है, ये 18 का स्क्वायर है, माइनस एक्स करना है, ब्रैकेट लगा है। ये 13 का स्क्वायर है, ये 139 है। तो ये तो 169 हो गया, माइनस 139 तो 30 बचेगा। ये x हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ लो एक बार घटा लो तो 60 आ जाएगा, 124। तो ये आएगा 0 और ये बनेगा 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 और 2 14 माइनस x की वैल्यू आएगी 1440 में से 30 घटाओगे तो 1410 आएगा। तो ये दिया भी है। ठीक है, 3 नंबर सवाल देखो क्या लिखा है। 3 नंबर में 5 एंड सेशन का सवाल है। टाइम बचाने के लिए देखो क्या क्या देख सकते हैं। ABC 3 लोगे तो लिख लो ABC 15 12 15 और 20 में करना है। एलसीएम 60 आ जाएगा। ये 5 4 और 3 बोला है। पहले दिन पहले घंटे A और B काम करेंगे। काम कितना होगा, B के 9। दूसरे घंटे में A और C करेंगे, जो कि A को लगातार करना है। उसकी हेल्प के लिए पहले B आएगा फिर C आएगा। इसका मतलब है कि 2 घंटे का जो काम है वो होगा 17। अब देख लो 17 के 60 में कितने बंडल बनेंगे। 17 या 51, 3 बंडल इनके बनेंगे, 9 बचेगा 5। तो 3 बंडल बनने का मतलब है कि तुमने 6 घंटे में आपने 51 काम कर, 6 घंटे खर्च हो चुके। काम कितना बचा है, 9। और बारी किसकी, इनको करते भी कितने हैं, 9। इसको ना 1 घंटा एक्स्ट्रा और लेंगे। 6 और 1 कितने घंटे आएंगे, 7। ठीक है, चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। देखो क्या है चौथा सवाल। ये धारा की दिशा वाला है। B प्लस एस B माइनस एस लिखो और टाइम लिखो। यहाँ पे 39 है, इधर 52 है, फिर कितना है 25 है, ये 35 है। टाइम कितना है 8 है, ये 11। जब भी अगर ऐसा आता है हम अपने टाइम बचाने के लिए एक काम और कर सकते हैं कि इन वाले हिस्से के SCF पे आप काम कर सकते हैं। इस वाले हिस्से के SCF पे काम कर सकते हैं। तो देखो B प्लस एस 39 और उनका SCF देखोगे तो 13 आएगा। और B माइनस एस 25 और 35 का SCF 5 आएगा। हमें क्या किसकी चाल बतानी, धारा की। धारा का मतलब दोनों को घटा के आधा कर दो, ये कट जाएगा 2s, ये आ जाएगा कितना 8, ये 2 से 4 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 5वें सवाल को देखते हैं। यहाँ देखो 5वां सवाल क्या बोला, A और B 2 स्थानों के बीच की दूरी कितनी दी है, 637। यहाँ से A चल रहा है, मतलब अशोक चल रहा है, और इधर से राहुल चल रहा है। इसकी स्पीड 39 किलोमीटर प्रति घंटे की है और इनकी स्पीड कितने की है, 47 किलोमीटर प्रति घंटे।
ये 8 बजे चलता है इधर से, ये 10 बजे। कितने बजे मिलेंगे? तो टाइम बताने का मतलब है कि जो बाद में चलता है वो टाइम बताता है, मतलब 10 बजे के टाइम में कुछ जोड़ना है। अब बताओ ये 8 बजे चला है तो 2 घंटा पहले चला होगा, तो 2 घंटे में ये कितनी दूरी तय करेगा? 78 किलोमीटर। इसका मतलब डिस्टेंस थी कितनी? तो डिस्टेंस थी 637। 78 किलोमीटर वो 2 घंटा पहले चला है तो 559 आएगा। इस दूरी को दोनों को चलना है, यहाँ से टाइम निकाल लो। तो आप बोलोगे 559 किलोमीटर की दूरी दोनों मिलके चलेंगे तो स्पीड हो जाएगी 86 की। जब भाग कराओगे 43 से कटेगा 13 बार, या 43 से 2 बार, 6.5 घंटे और लेने चाहिए। और 6.5 घंटे लेने का मतलब 10 बजे के बाद 6.5 घंटे लोगे, तो सुबह 10 बजे से 6.5 घंटे आगे बढ़ा दो, शाम के 4:30 बजे के। अगला देखो क्या, देखो ये तो हमने ट्रिगो में पढ़ाया है कई सारे लोगों को। इस वाले का रिजल्ट पता होना चाहिए। क्या होगा? तुम जानते हो ये एसटी वाली है, एसटी किस में होती है? माइनस में। आइडेंटिटी अपनी प्लस वाला बचेगा, और प्लस वाला ये वाला हिस्सा बचेगा इसका, और इस हिस्से का मान पहले से ही पता है 7/12। इसका वाला इस हिस्से का मान आएगा 7/12। ये देखो 100 संतरे बेचने पर 20 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो आप जानते हो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है एसपी बड़ा होता है सीपी छोटा होता है। 20 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है। अगर उसने 100 संतरे बेचे हैं तो 100 ही उसने खरीदे भी होंगे, है ना। देखो इसमें से इसे घटाओगे तो 80 बचेगा। इधर आपका 100 सीपी है। इसका मतलब समझ रहे हो कि सीपी और एसपी का रेशियो आप देखोगे तो 100 और इसका रेशियो देखोगे तो 80:100 आएगा। 80 उल्टा हो जाता है, ये इसके पास आ जाएगा, ये इसका अलग किस रेशियो में चलेंगे तो 4:5 में। 4:5 का मतलब है 4 रुपये का सामान 5 रुपये में 1 का फायदा। इसका मतलब आंसर आएगा 25%। 25% इस सवाल का आंसर होगा। 8वां देखो, 8वां बोला गया है कि तुम पिया और सोम है, इनका मासिक वेतन है। देखो जब अनुपात में, और हम अनुपात से अगर ऐसा आंसर बताना चाहते हैं तो इनको कुछ ऐसी वैल्यू मान लो कि काटने पीटने दिक्कत ना हो। तो ऐसा करो, पिया की मानो 500 और सोम की मानो हमारे सबसे 400। जो जो उसने खर्च किया वो देख लो। मासिक वेतन का अपनी माता को देती है तो 500 का 3/5 अपनी माता को देना है उसे। 3/5 अगर देगी तो 300 रुपये घर खर्च कर दिए उसने। 15% अपनी बहन को देगी। 500 का 15% निकालोगे 75 रुपये तो अपनी बहन को देगी। 18% का एक लोन देती है। 500 का 18% निकालोगे तो 90 रुपये उसके लोन में चले जाएंगे। जोड़ोगे तो 465 रुपये बनेंगे। इतना खर्च कर दिया, कितना बचेगा? 35 रुपये बचेगा। बचा कितना? 2100। 35 से 2160 बार जाएगा। तुम्हें 400 की वैल्यू चाहिए। 400 की वैल्यू कितनी आएगी? 24,000 इस सवाल का आंसर। इस सवाल का आंसर कितना होगा गुरु? 24,000 इस सवाल का आंसर। अब ये कौन सेटिस्फाई करेगा? देखो x की वैल्यू क्या आएगी, है ना। x की वैल्यू क्या होगी? देखो क्या आंसर आएगा। पहले इसके अगर आपके रूट्स इक्वल है तो पहले तो लेस देन वाला ही सब साइन आना है। और x² + 3x + 2 है। दो के ऐसे फैक्टर करो, जोड़ के 3 हो जाती है आगे। इनके हिसाब से क्या है? x + 2 आएगा एक एक्सप्रेशन में, एक x + 1 आएगा। ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी 1 - 2 आएगी। और एक वैल्यू क्या आएगी? तो एक वैल्यू आएगी x की वैल्यू माइनस। ये दो आंसर है, ठीक। अगला देखो क्या है। ये तो आपकी इक्वेशन ही है। मैंने बोला था कहीं योग 90 हो रहा है तो देख लो, ये 90 बन रहा है, ये भी 90 बन रहा है, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी एससी वाली। तो कितना आएगा? 1। अब देखो ये दोनों भी मिलके 90 दिखा रहे हैं। ये अपनी आइडेंटिटी होगी। 10 को किस में बदल दो? क्वाट में। क्वाट 20 हो जाएगा। क्वाट और कोसेक की होती है तो माइनस, मतलब उल्टी लिखनी होती पर उल्टी लिखी हो। तो इस सवाल का आंसर -1 आएगा। 11 नंबर देखो क्या लिखा है। गांव पी की वर्तमान जनसंख्या 1 साल पहले क्यू की जनसंख्या के 2 गुनी थी, ठीक है। गांव पी की वर्तमान जनसंख्या क्यू की मतलब 1 साल पहले 2 गुनी थी और 1 वर्ष बाद इतनी हो रही है। इसका मतलब 2 साल का गैप आ गया। 2 साल का गैप आ गया गुरु।
तो पहले लिख लो 2 साल का है तो कितना है, तो आप ऐसे लिखो, ऐसे लिख लो वर्तमान इसकी और 2 साल पहले की। 20% का गैप है, 20% में 1/5, 5 रही होगी 6 होगी, 5 रही होगी 6 होगी, ये 25 और ये 36। अब देखो 36 की वैल्यू ये दी है, 36 की वैल्यू 352 है, तो 1 की वैल्यू आएगी 36, 28/36। 25 की वैल्यू चाहिए और उसने बोल रखा था जनसंख्या कितनी अपनी है, 2 मिलियन। जब इतने हिस्से को आप कैलकुलेट करोगे 2 से 18 बार जाएगा, जब कैलकुलेट करोगे आंसर इसका जो आना है वो आएगा 49। कितना है 49। चलो देखते हैं अगला। देखो ये तो हम लोगों को कई बार बताया, देख लेना, बहुत बार रिपीट किया आप लोगों की। क्या था देखो ये वाला a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू c लिखा है, फिर a cos थीटा प्लस b sin थीटा माइनस में ये बराबर क्या मान लो d मान लो, तो होता क्या है, तो ये आइडेंटिटी अपनी मैंने लिखा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तुम्हें d की वैल्यू चाहिए, खास तौर पर माइनस वाला क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के c स्क्वायर, इसका वर्ग। तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, चौथा ऑप्शन इस सवाल का आंसर होगा। ये तो आ जाना चाहिए था सबसे ग्रुप। ये देखो 13 नंबर क्या है, 13 नंबर सवाल सिंपल है ना, बहुत बार बताया है, देख लेते। सर्कल बनाना है आपको, एक ऐसा आपका वृत्त बनाया है, उसमें क्या वृत्त बनाया, देखो वृत्त क्या बनाया, पी क्यू आर पे काटना है, पी क्यू आर पे काटना है, ए बी सी है और ये पी क्यू आर पे कटता है। बीपी बराबर 6 दिया है, अगर ये पावर ऑफ पॉइंट है तो ये भी 6 होगा। ए सी बराबर आपको 12 दिया, ए पी बराबर 4 दिया तो ये भी 4 होगा। पूरा हिस्सा 12 दिया है, 12 दिए तो ये 8 बचेगा, ये 8 है तो ये भी 8 होगा। इसको ना बी सी हो जाएगी, पूरी लंबाई 14 आएगी। 14 इस सवाल का आंसर रहा होगा। 14 नंबर सवाल देखो क्या लिखा। हाँ यार इस सवाल को तो सभी लोग समझे यार, सभी लोग समझे उसको, पीएनसी का सवाल है। अब मैं कॉम्बिनेशन को लिखने का एक अच्छा तरीका होता है, वो सुनिएगा। क्या है? जैसे कहीं लिखा है 5C2, तो इसका मतलब है कि 5 को 3 टाइम्स खोलना, 5 गुणा 4 गुणा 3, मतलब पीछे उल्टी गिनती लिखेंगे 3 बार। 5, 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3। बट यहाँ 2 लिखा है तो सिर्फ 2 ही बार खोलना है। 3 लिखा होगा तो 3 बार खोलेंगे, 4 बार लिखा होगा तो 4 बार खोलेंगे अपॉन, इसको भी खोल दो 2 बार। तो ये 5C2 ऐसे लिखा है कि इसको खोलने का तरीका ये है। ठीक है, अब जैसे ये लिखा है 2 है, 2nC3 अनुपात nC2 की वैल्यू कितनी है, 12/3। मैं बोल सकता हूँ अनुपात का मतलब ये एक दूसरे की डिवाइड में रहेगी। इसको अगर ओपन करो तो क्या लिखेगा 2n, इससे छोटा लिखो, 3 बार खोलना है, मतलब मैं लिखे देता हूँ 3 गुणा 2 बार। ठीक है, इससे छोटा लिखोगे, इससे कम करोगे तो 1 कम करोगे, और छोटा करोगे तो 2 कम करोगे अपॉन अनुपात नीचे लिख दो। इसको n-1 और 2 ही बार खोलना है भाई, इसको तो 2 ही बार खोलना और 2 गुणा 1 बराबर कितना है तो 12/1। देखो 2 इंटू 1 ये कट रहा है, ये n से n भी कट रहा है। देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, n-1 बचेगा, ये वाला हिस्सा भी इससे कट रहा है। तो तुम्हारे पास बचा ही क्या, 2 बचा, ये 2n-1 बचा, इधर 2 बचा, ये सब है। ठीक है, तुम्हारे पास जो बचा वो बचा 2 गुणा 2 और इंटू 2n-1/3 बराबर 12/3। देखो 4 से 12 कितने बार गया, 3, और 3 का गुणा करा तो 9 हो जाएगा। तो 2n-1 बराबर 9 हो जाएगा। 2n बराबर कितना हो जाएगा 5, 10, तो n की वैल्यू 5 आएगी। 5 इस सवाल का, जरूर इस सवाल को यार देखिएगा। अच्छा है, जो मैंने तोड़ने का तरीका बताया बस वैसे ही तोड़ा, तो वक्त हम थोड़ा सा बचा ले जाएगा। देखो 15 नंबर के, इसको देखिएगा भाई सारे लोग हैं, देख रहे हैं इसको।
लिखने का तरीका क्या होगा, ये पहले तो आयत बना है, आयत के अंदर ABCD एक बिंदु है, कहीं भी अगर लिखा होगा, कैलकुलेशन क्या है, जब ऐसा कुछ बना होगा तो ऐसे लिखेंगे, इसके जो एक्सप्रेशन है वो ऐसे लिखा जाता है, OA प्लस OC, OA प्लस OC का स्क्वायर, मतलब इस वाले पॉइंट को पकड़ रहे हो, इसको इसके ऊपर ये दो, ये वाला, ठीक है, इस वाले पॉइंट से ऐसे ये बराबर, अगर B को पकड़ रहे हो तो OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, अब जो चाहिए वो लिख दो, OA कितना है 5, OC कितना निकालना है तुम्हारा, OB कितना है 6 और OD कितना है 8, कैलकुलेट करते हैं, 5 का स्क्वायर 25, मतलब x स्क्वायर बराबर सीधे लिख देते हैं 36, 64 और 25, 100 माइनस के 25, ये आएगा 75, और 75 कितने का होगा, 75 का वर्गमूल निकालना है, 25 या 75 लिखोगे 5√3, 5√3 सवाल का, ये लिख लेना, ये आपकी आइडेंटिटी है किसी भी विकल्प के लिए, कहीं पर भी आगे काटता है। 16 नंबर बहुत सिंपल सवाल था, शायद आपने किसी ने बनाया हो इसको। देखो 16 नंबर क्या बोल रहा है, A 42 लीटर भर रहा है, 42 लीटर प्रति घंटा, और B 56 और C 48। देख सोचे देखो क्या लिखा, 42 लीटर 1 घंटे में, तो टोटल अगर एक साथ खोले जाए तो तीनों कितना भरेंगे, तो 8 2 10 और 6 16 और 4 4 8 5 13, हाँ 13 और 146 लीटर पर घंटे में ये भरेंगे, 1 घंटे में इतना भरेंगे, 16 घंटे में टंकी भर रही है, तो भैया 146 में ना 16 का गुणा करो, देखो 6 का 6 में गुणा कराओगे तो पीछे 6 आना है, सबके पीछे 0 लिखा है, मतलब कौन सा ऑप्शन होगा B। 17 नंबर देखो, 17 नंबर सवाल देखो, एक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, 5 और 12 के क्षेत्रफल के 2 क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ओ भाई ये बहुत सिंपल रहा होगा, तुमने बनाया होगा किसी ने, तो ठीक है, सिंपल सवालों में से। अगर एक वृत्त की त्रिज्या निकालनी है जो इनके क्षेत्रफल, तो ये πr² होता है भाई, है ना, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल निकालोगे πr² होता है, पाई इंटू 5 का स्क्वायर, पाई इंटू 12 का स्क्वायर, पाई कॉमन लेकर कट जाएगा, तुम जानते हो 5 12 ट्रिपलेट होता है अपना, 5 12 का ट्रिपलेट कितने का काम करता है, 13 इस सवाल का आंसर रहा होगा। 18 नंबर देखो क्या, इसका तो ये तो एलिगेशन का बना सकते थे, 2 मिश्रण है जिनमें अल्कोहल का अनुपात दिया, ठीक है, 2 मिश्रण है जिनके अल्कोहल का अनुपात दिया है, देखो क्या दिया है, क्या दिया है देखो, एक 42 और 12% है, 42 और 12%, ओवरऑल कितना है 30%, बस इसको काट पीट कर लो, जो कर पाएगा वो आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, 6 से कट जाएगा, तो ये आंसर आएगा 3:2। 18वें सवाल का आंसर आना है 3:2, इस सवाल का आंसर होगा। 19 नंबर देखो क्या है, 19 नंबर देखो, जिसको समझते हैं, है ना, ठीक है, एक वृत्त एक जीवा की लंबाई इतनी है, केंद्र से 120 डिग्री का कोण बनाती है, ऐसे बनाओ, ये 17.22 है जीवा की लंबाई, केंद्र से 120 डिग्री कोण बना रही, मान लो ये सेंटर रहा हो 120 डिग्री, जब ऐसा कुछ करोगे इसके ऊपर खींची की लंबाई क्या होती है, 90 डिग्री का कोण लेकर चल रही होती है, ठीक है, और ये आधा आधा हो जाएगा, ये कितना हो गया 60, ठीक है, और ये क्या करेगा, तो ये बचा एंगल कितना होगा 30, ठीक है। अब देखो 30 60 90 का रेशियो क्या होता है, 30 60 90 का रेशियो क्या होता है, तो 30 60 90 का रेशियो क्या होगा, तो वो होता है 1 2 और √3, ये मैंने कई बार बताया, ठीक है। 60 की ये है तो ये बराबर 100 बटेगी 17√3/2, 17√3/2,
आधे में हो जाएगी। हमको रेडियस चाहिए, मतलब 90 के सामने वाली भुजा चाहिए। अगर 90 के सामने वाली भुजा चाहिए, 60 को तुम 17√3/2 कह रहे हो, तो इसका मतलब 1 की वैल्यू रही होगी 17/2। हमको 2 की वैल्यू चाहिए, और 2 की वैल्यू चाहिए तो कितनी आएगी? 17 इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, 20 नंबर सवाल देखो क्या आएगा। 20 नंबर इसको देखेंगे, इसमें कुछ है बाद में थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है, देखते हैं। 21 नंबर देखो क्या है। 21 नंबर देखो, sec x प्लस tan x की वैल्यू चाहिए, है ना? तो देख लेते हैं इसको। sec x प्लस tan x की वैल्यू चाहिए, तो पहले एक काम करो कि तुम बना लो y सम कौन पर है। यहाँ पे x मान लो या y, z x y की वैल्यू 2√6 है। ठीक है, x z और ये मान लो, इसको a मान लो, इसको b मान लो। तो तुम्हारे हिसाब से तुम इसको a मान लो, इस वाले हिस्से को, इसको a मानो, इसको b मानो। तुम्हारे हिसाब से a माइनस b 2 दे रहा है, और तुम्हारे हिसाब से होगा भी क्या कि a स्क्वायर बराबर होगा b स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 4 24 आ जाएगा। अब बताओ ये क्या बन रहा है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितने के बराबर? 24। एक बार जोड़ लो, एक बार घटा लो, तो घटाने वाली वैल्यू 2 है। तो तुम ये समझ पाओगे कि a प्लस b की वैल्यू जो है वो तुम्हारी 12 आएगी, और a का मान कितना आएगा? 12 2 14 का होगा 7, और ये 5। मतलब कहने का मतलब है ये वाला हिस्सा 7 होगा, ये वाला हिस्सा कितना होगा? 5। x के हिसाब से वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है। x ये है, ये आधार हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये तुम्हारा क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। sec का मतलब क्या है? तो आप इसे ले लो 7, और आधार कितना है? 2√6। tan क्या है? तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 5 अपॉन कितना आएगा? 2√6। अब देखो 7 और 5 12, 12/2√6, ये 6 आ जाएगा। 6 अपॉन, ठीक है, √6 आएगा। अगर इसको और कैलकुलेट करोगे तो ये तुम्हारा जो बनेगा ये आएगा √6। अरे भाई 6 को √6 इंटू √6 लिख दो, नीचे √6 है, ये कट गया, इसका मतलब आंसर आ रहा होगा √6। मतलब 21 में का बी आंसर आएगा। 22 नंबर देख लो क्या है। 22 नंबर देखो, 2 रेलगाड़ियां इतने समय में पहुंचती हैं, एक दूसरे को मिलने के बाद अगर टाइम देता है तो इनका टाइम रेशियो, मतलब v1 और v2 का जो रेशियो होता है, मतलब a और b का रेशियो चाहिए, तो दूसरे बटे पहला लिखते हैं। दूसरे का टाइम कितना? 3 घंटे 20 मिनट। 3 घंटे 20 मिनट का मतलब कितना हो गया? 180, और 180 और 20 कितना हो गया? 200, और 4 घंटे 48 मिनट का मतलब कितना हो गया? 24, और ये 48, तो ये 8 और 4 4 8 288। तो आप बोलोगे इनका जो स्पीड का रेशियो है तो ये 144 आएगा, ये 100 आएगा। मतलब ए और बी की स्पीड का रेशियो आएगा 12 और 10 का। 12 और 10 का मतलब क्या है? 6:5 आएगा। ठीक है, अगर ए की चाल 45 है, ए की चाल कितनी? 45 है, बी की चाल चाहिए। ए की चाल 45 है, बी की चाल चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। पहली बात तो ये है कि पहले तो ये जब लिखा है 288, ये उल्टा लिख दिया है, स्पीड और ये टाइम उल्टे लिखने थे। मतलब ये तुम्हारी टाइम अगर लिखोगे तो स्पीड का रेशियो 5 और 6 आएगा। 5 को अगर 45 कहते हो तो 6 को आप 54 को, ये आ रहा होगा। मैं इधर इसको लिख देता हूँ, ये ऐसे होता है। v1 अपॉन v2 जो होता है उसका होता है रेशियो t2 अपॉन t1। यहाँ पे t2 अपॉन t1 करोगे तो उल्टा लिखना पड़ेगा, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। ए अपॉन बी, अगर इनका चाहिए तो उल्टा लिखना है, पहले ऊपर वाला लिखना है, तो 200 आएगा, दूसरा वाला, फिर पहला वाला 288 आएगा। ये 100 बार, ये 144 बार। तो आप बोलोगे ए और बी की जो स्पीड का रेशियो है वो एक्चुअली में आ रहा होगा कितना? तो वो आएगा 10/12। 10/12 का मतलब है 5/6। अगर ए की 45 के बराबर है तो 6 की 54 के बराबर आ जाएगा। ये आंसर था। 23 नंबर देखो क्या, 23 नंबर देखो, बीआई सिंपल थी, परसेंटेज निकालना था इसमें। देखो क्या, इंजीनियरिंग डिप्लोमा में कितने 17% है।
ठीक है, परसेंटेज में लिखा है। और छात्र और क्या बोला, पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या संस्थान के छात्रों की कुल संख्या का कितने % है, कुल संख्या का। अब बताओ यहाँ पे देखो, इंजीनियरिंग डिप्लोमा का रेशियो कितना है, 9:8, मतलब 9 मेल है, मेल का अनुपात और फीमेल का अनुपात 9:8। अब बताओ टोटल कितना बन रहा है, 17। अगर 17% के बराबर है तो 1% के बराबर होगा, 9% के बराबर होगा, 8% के बराबर होगा। अर्थात हमको फीमेल चाहिए थी, फीमेल का मतलब हमको 8% इस सवाल का आंसर आएगा। 24 नंबर सवाल देखो क्या है, 24 नंबर देखो, इसमें तो रेशियो ही बताना था, ये सिंपल था, ये बन जाना चाहिए था तुम सबसे। देखो क्या हो रहा है, जैव रसायन में पढ़ने वाले छात्र, जैव रसायन में पढ़ने वाले छात्र देखो परसेंटेज वैल्यू देखो इनकी, हमें और कुछ नहीं देखना, उनकी वैल्यू का कम नहीं करना, 14% है। और क्या बोला, जैव प्रौद्योगिकी, इसमें कितना है, 13%। उसने ये भी नहीं बोला है कि मेल का चाहिए फीमेल का चाहिए, पूरा टोटल चाहिए। इसका मतलब इसका रेशियो आएगा 14:13। ये ऑप्शन नंबर ए। एक लास्ट सवाल और है, देखो 25, क्या बोला है उसने, कितनी लड़कियां, काउंटिंग पूछ ली। अब इसमें इस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, कितने हैं टोटल, 2400, ठीक है। और प्रबंधन वाला हिस्सा देखना है, प्रबंधन कहाँ गया इसमें, प्रबंधन 16% है, तो 16/100 लिखो, इनटू आपको क्या चाहिए, गर्ल्स प्रबंधन की, प्रबंधन कहाँ पे, ये है पहला, 5:7 में, मतलब 7 लड़कियां हैं और आपकी टोटल कितने बार हैं। अब इतना आपको कैलकुलेट करना है, और मेरा मानना यह है प्रबंधन में अनुपात के हिसाब से देखो, गर्ल्स कितनी है, 7 है, इसका मतलब 7 से कटने वाली कोई संख्या चाहिए। 7 से कटने वाली संख्या का मतलब ये तो सब 7 से कटेंगे ही नहीं, एक ही ऑप्शन कटेगा, और इसको कैलकुलेट भी करोगे तब 224 ही आएगा 25 में का, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेशन के साथ। इसमें देखिएगा जो सवाल आपके काम के, खास तौर पे वो देख लेना, उसका मतलब क्या बोलते हैं, क्रमचय संचय वाला सवाल जरूर देख लीजिएगा। ओके, धन्यवाद।